बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में मंदिर किशन तालाब पर मां भगवती सेवा मंडल के बैनर तले डॉक्टर अनिरुद्ध आचार्य द्वारा भागवत कथा के अंतिम 7वें दिवस सुदामा चरित्र के बारे में विस्तार से बताया। उसके साथ ही शारीरिक पूजन जैसे कैसे बिहारी जी को भोग लगाएं, कैसे स्नान कराएं और मानसिक पूजन कैसे करें के बारे में जानकारी दी। और हम आपको बता दें, उन्होंने बताया कि सनातन धर्म के प्रभु श्री कृष्ण और श्री राम के भी प्रमाण पुरातत्व विशेषज्ञ निकाल चुके हैं। अभी कुछ समय पूर्व हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी समुद्र में द्वारिका दर्शन कर आए हैं। साथ ही श्रीलंका सेतु बंध के प्रमाण पर गूगल भी सहमति देता है और सभी युवक युवतियों से कहा, अनैतिक संबंध छोड़कर प्रभु से दिल लगाओ और परिवार की इच्छा से जीवन साथी का वर्ण करो। जाते दिसंबर की ठंड में बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की भीड़ टूट कर पड़ी थी और नगर के अंशु शर्मा द्वारा गौरी गोपाल वृद्धाश्रम हेतु कुछ जमीन दान की गई और विधायक लक्ष्मीराज सिंह सहित अन्य मित्रों ने 21 लाख रुपए दान दिए। भगवान का सत्यभामा से हुआ, तीसरा विवाह भगवान का जाम्बवती से, भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती और तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह यमुना जी से, पांचवा मित्रविंदा, छठवा सत्या, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा से। भामासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया। भगवान ने उसके बंधन से कन्याओं को मुक्त किया और भगवान ने उन कन्याओं को आजाद कराया। कहा, देवियों अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा, अब हम कहाँ जाएं? भगवान ने कहा, तुम चाहती क्या हो? बोले, हम आपसे विवाह करना चाहती। तब भगवान ने कहा, जिन कन्याओं को समाज स्वीकार करने को तैयार नहीं था, उन कन्याओं से भगवान ने विवाह किया और टोटल विवाह हो गए 16,100। मैंने परसों की कथा में बताया था कि भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए, क्योंकि राम जी ने, जनकपुर की सखियों ने देखा राम से विवाह करने का, वही द्वापर में गोपियां बनी, भगवान ने सबसे विवाह किया। तो भगवान की पूजा, शारीरिक पूजा कैसी करनी वो मैंने समझाया। आओ अब मानसिक पूजा के बारे में बात कर लूं 5 मिनट आपसे। सब लोग मानसिक, अच्छा मानसिक पूजा कैसे की जाती है, आओ सुनते हैं मानसिक पूजा। जरा सब लोग सावधान होके बैठो, सावधान। मैया, अब जैसा जैसा मैं कहूंगा वैसा वैसा करिएगा। अभी आपने सुना कि भगवान की शारीरिक पूजा कैसी हो, भगवान को नहलाओ, भोग लगाओ, ऐसे शारीरिक पूजा। अब मानसिक, सब लोग आंखें बंद करो और मेरे संग मानसिक पूजा करो। 5 मिनट का समय दो, सब बैठ जाओ शांति से 5 मिनट के लिए और प्रेम से मेरे संग चलो वृंदावन। देखो मानसिक पूजा कैसी होती है। सब लोग आंखें बंद करो और आंखें बंद करके इमेजिन करो, कल्पना करो। सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम वृंदावन जा रहे हैं, चले हम वृंदावन। अब ऐसा भाव बनाओ कि हम वृंदावन पहुंच गए। सबसे पहले यमुना जी के तट पर गए। भाव बनाओ कि हम यमुना मैया को प्रणाम कर रहे हैं और यमुना मैया को प्रणाम करके हम यमुना में स्नान कर रहे हैं। सब लोग भाव बनाओ, हम यमुना में स्नान करके सुंदर कपड़े पहनकर अब हम बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सब ऐसा भाव बनाओ कि हम बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं। अब हम बिहारी जी की चौखट पर पहुंचे, प्रणाम किया, मंदिर में प्रवेश किए तो सामने बिहारी जी के पर्दा लगा हुआ था। अब ऐसा भाव बनाओ कि आप पर्दा खुलने के लिए खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। पर्दा तभी खुला। अब आप भगवान को भी ऐसा भाव बनाओ कि आपके सामने बिहारी जी हैं और उनके दर्शन आप कर रहे हैं। उनकी आंखें कितनी सुंदर, बिहारी जी के बाल कितने घुंघराले सुंदर, बिहारी जी के गाल कितने सुंदर। बिहारी जी की आंखें आपकी आंखों से मिली, कुछ कह रहे हैं बिहारी जी, जरा ध्यान से देखो। ऐसा भाव बनाओ कि बिहारी जी आपसे कुछ कह रहे हैं, आप भी उनसे कुछ कह रहे हैं। भगवान आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। हाथ जोड़कर अब बिहारी जी से प्रार्थना करो। सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हमारे सामने बिहारी जी हैं और हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। सब लोग प्रार्थना, सभी लोग मेरे संग बोलेंगे। बोलो, हे श्रीमन नारायण, हे बिहारी जी, हे श्याम सुंदर, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं। हे प्रभु,
हम जैसे हैं आपके हैं। हे नाथ, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे बिहारी जी, हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण, हमारा आपके सिवा कोई नहीं। हे प्रभु, आप ही हमारी माता हो, पिता हो, सर्वस्व हो। हे नाथ, ये परिवार आपका है, ये व्यापार आपका है। हे नाथ, हम आपके हैं। हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण, हे रघुनंदन, मुझ पापी को स्वीकार कीजिए। हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। ऐसी प्रार्थना आप बिहारी जी से कर रहे हैं। अब ऐसा भाव बनाओ कि बिहारी जी को आप लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं। अब ऐसा भाव बनाओ कि आपके हाथ में लड्डू हैं और आप अपने हाथ से बिहारी जी को, भगवान श्रीमन नारायण को लड्डू खिला रहे हैं। बिहारी जी लड्डू खा रहे हैं, बगल में श्री राधा रानी किशोरी जी, आप उन्हें भी लड्डू का भोग लगा रहे हैं। जब उद्धव जी गोपियों के पास आए तो उद्धव जी ज्ञान मार्ग से चले बंदर के बच्चे की, जबकि गोपियां प्रेम मार्ग में। भगवान से प्रेम कीजिए। कैसा प्रेम? जैसे कि माँ बेटे से करती है। प्रेम जहाँ है वहाँ समर्पण है, वहाँ कोई चाह नहीं, इच्छाएं नहीं। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, कोई चाहत थोड़ी रखती है। प्रेम है, भगवान मिलेंगे ना प्रेम के बल पर मिलेंगे। तुम कितनी पूजा कर लो, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते। चाहे कर लो कोटि उपाय, कितना भी उपाय कहने से क्या होता है ना। आजकल आप लोगों को लगता है मेरा पति मेरे से प्रेम करता है, नहीं। मेरी पत्नी मेरे से प्रेम करती है, नहीं। सच्चाई तो ये है कि संसार में शायद है जो कोई किसी से प्रेम करता है। प्रेम कहाँ कोई करता है। आजकल सबको अपना स्वार्थ है। क्यों मेरी माँ, सच बताना, आपको पति से प्रेम है कि पति से स्वार्थ? पति बताएं, पत्नी से प्रेम है कि स्वार्थ है? बोलो। ऊपर ऊपर देखने में ऐसा लगता है बड़ा प्रेम है, हाथ पकड़ के चलते हैं, लेकिन जरा पत्नी बात ना माने तो पति गुस्सा हो जाता है। जा अपने मायके, जा अपने बाप के घर। आया ना? प्रेम था तो भगा काहे रहा? क्योंकि जब तक उसका स्वार्थ पूरा होता रहा तो आप अच्छे हैं, और स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो आप जाओ यहाँ से। न्यूज़ नेशन की टीम मौजूद है बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में। कथा हो रही है, भागवत कथा स्थल पर है जो कि निकट कृष्ण तालाब मंदिर पड़ता है। हम आपको बताते हैं कि आज 7वां दिवस है और अंतिम दिवस है। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हमारे से जुड़े हुए हैं, इनसे इस विषय पर बात करते हैं, जानकारी लेते हैं और आप सबसे साझा करते हैं। पहले बताएंगे कितने समय से यहाँ पर आए? 7वां दिन है भागवत का। भागवत बहुत ही बढ़िया, मजा आनंद आ रहा है जी। बहुत बढ़िया भागवत हो रही है। वृंदावन से आए हैं, हम भी वृंदावन रहने वाले हैं। बहुत ही रंग बरस रहा है वृंदावन के सिकंदराबाद में। तो यहाँ पर जो सीख गुरु जी दे रहे हैं, क्या आपने उसमें क्या जान लगा कि हमारे सनातन धर्म के लिए ज़्यादा उपयुक्त है? हाँ, गुरु जी कह रहे हैं, जो बढ़िया कह रहे हैं, सनातन जो है। तो कितने घंटे आप मतलब यहाँ पर बैठ करके जा रहे हैं? यहाँ पे मैं करीब 2.5-3 घंटे बैठ के जा रहा हूँ। 2.5-3 घंटे बैठ कर जा रहे हैं। हाँ जी। आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा, रंग बरस रहा है। तो और भक्तों से क्या आप कहना चाहेंगे? भक्तों से कह रहे हैं भैया आके मंदिर देवालय जाए, पाठ पूजा करें, भगवान नाम लें, मैया बापू की सेवा करें हैं। तो यही सीख मिल रही है कि अपने धर्म का पालन करें, माँ बाप की सेवा करें। माँ बाप की सेवा करें, सबसे बड़ा पुण्य यही है। धन्यवाद। जैसा कि हमारे पंडित जी ने बताया कि यहाँ से जो सीख मिल रही है कि माँ बाप की सेवा करें, सबसे बड़ा धर्म यही है। डेली आ रही है अब यहाँ पर भागवत में? जी हाँ, डेली आती कितने बजे से कितने बजे तक? हूँ। मैं तो सुबह में आती हूँ 11 बजे।
11 बजे से 5 बजे तक रहती है। तो 11 बजे तो शुरू में नहीं होती है ये? नहीं शुरू होती है तो बैठने के लिए आते हैं यहाँ पे। बैठने के समय से सीट मिल जाए आपको? हाँ इसलिए। तो ये आज अंतिम दिन है, जैसा आप लगातार एक हफ्ते आते रही हैं, तो क्या आपको लगा यहाँ पर आकर, क्या सीखने को मिला? हमें तो बहुत अच्छा लगा इनका कथा, इनके कथा मुझे सब क्या कहते हैं, सब गुरु और संत से भी अच्छा लगता है इनका कथा। तो कुछ सीख मिली है आपको यहाँ हाँ पर? मिली है। क्या बताएंगी? अब क्या बताएं, सीख तो मिली है। जैसे मान लीजिए कि पूजा पाठ करना अच्छा लगता है इनको, मतलब वो बताते हैं तो सुनकर। माता पिता की सेवा? हाँ माता पिता की सेवा भी करना अच्छा लगता है। और इसके अलावा और क्या बताएं। तो समय निकाल करके आप यहाँ पर नित्य हाँ, आ रही हाँ, हैं, डेली और आते आज इतनी ठंड में भी आप समय से आ गई हैं। हाँ हाँ बारिश पड़ रही थी उसके बावजूद? हाँ आए हैं। क्योंकि मैं इनके क्या कहते हैं, मैं इतने दिन से इंतजार कर रही थी कि कब यहाँ आए कि मैं इनका कथा सुनने के लिए आऊँ मैं। अच्छा, आपका इंतजार पहले से ही प्रतीक्षा थी आपको? हाँ, और वृंदावन जाने के लिए मैं सोचती हूँ, तो छोटी बच्ची है इसकी वजह से मैं जा नहीं पाती हूँ। ईश्वर कन्हैया आपको वृंदावन जरूर बुलाएंगे। हाँ। और बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी एक यहाँ पर श्रद्धालु हमारे नजदीक आए हैं। हाँ सर, आप कथा में से आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या इससे पहले भी आप कथा में जा चुके हैं? हाँ, कितने दिन गए हैं? 2 दिन गए, कल भी गया। अच्छा लगा आपको? बहुत बढ़िया। क्या चीज़ अच्छी लगी यहाँ पर? महाराज जी के जो बता रहे हैं वो हमारे सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए बहुत सर्वोत्तम है। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, आज हमने भागवत कथा के अंतिम दिवस जाकर आपको दर्शन करवाए और महाराज जी जो व्याख्यान कर रहे हैं वो आपको सुनाया, और अलग अलग श्रद्धालुओं से हमने बात भी करी। इसी के साथ कैमरा पर्सन और सहायक सुंदर सैनी के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एशिया, सिकंदराबाद। न्यूज एशिया से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।